नमस्कार। आज हम मक्का बोने के लिए खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, खेत की 15 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना देनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 3-4 जुताई कर देनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पानी के बहाव का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अक्टूबर के अंत तक बुआई पूरी कर लेनी चाहिए। अधिक देरी होने से तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण अंकुरन यानी जर्मिनेशन में देरी होती है और पौधे की बढ़वार में कमी आती है। दोस्तों, बुआई के लिए बेस्ट और प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कैप्टन, थायरम या कार्बन डाइजिम से बीजों का उपचार करके उन्हें बोएं। संकुल बीज को 3 से 4 वर्ष तक ही बुआई के काम लेना चाहिए, इसके बाद बदल लेना चाहिए। बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखकर कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ भूमि के लिए संकर किस्म के बीज की मात्रा 810 किलो होनी चाहिए और संकुल किस्म की बीजों की मात्रा 6 से 8 किलो होनी चाहिए। दोस्तों, बीज की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है और 1 एकड़ भूमि में पौधों की संख्या लगभग 30,364 होनी चाहिए। मक्का में विभिन्न प्रकार के रोग और कीट लगते हैं जो फसल के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इसके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। पहला, रोग नियंत्रण। मक्का की फसल में बीजों और मिट्टी में होने वाले रोगों में रस्ट, पिथियम, बैक्टीरिया का रोग और तना गलने का रोग ज्यादा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व थायरम या कार्बन डाइजिम 1 किलो बीज में 2 ग्राम दवाई के हिसाब से बीज उपचार कर देना चाहिए। फसल में अंगमारी, मक्का का भूरा रोग, पिथियम गलने का रोग, बीज गलना आदि रोगों के लक्षण दिखाई देने पर 15-20 दिन के अंतराल में 2 से 3 छिड़काव कॉपर ऑक्सीडाइजरोज 50 WP या कार्बन डाइजिम 50 WP की 2 ग्राम प्रति मात्रा 1 लीटर में मिलाकर घोल का छिड़काव करने से इन रोगों का रोकथाम आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। इसमें तना छेदक कीट की सुंडियां पौधों में घुसकर अंदर तने को खोखला बना देती हैं। इससे तना कमजोर हो जाता है और पौधे ऊपर से टूट जाते हैं। और लीफ रोलर कीट, तना मक्खी का भी प्रकोप रहता है। इस कीटों की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस या साइफरमेथ्रिन 400 मिलीग्राम प्रति एकड़ या इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से इनका रोकथाम होता है। आवश्यकतानुसार स्प्रे दवा बदलकर दोहराएं। कटवर्म एक ऐसा कीट है जिसका आक्रमण पौधे के अंकुरण के साथ साथ ही आरंभ हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए फोरेट का उपयोग उचित माना गया है। दोस्तों, मक्का भारत की मुख्य फसल में से एक है। इसका उपयोग मानव आहार, पशु आहार को खिलाने के लिए, दाने बनाने के लिए और भूसा बनाने में होता है। भारत में साधारण रूप से मक्का की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है, लेकिन रबी मौसम में मक्का के अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इसकी लागत की बात करें तो रबी मक्का में खेती करने पर बीज, उर्वरक, सिंचाई, खेत की तैयारी, इन सभी को देखते हुए लगभग 7,800 रुपये की लागत प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। और इसका शुद्ध मुनाफे की बात करें तो आपको 39,000 प्रति एकड़ के हिसाब से बच जाता है। मक्का में खाद प्रबंध और सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मक्का में मिट्टी के अनुसार तथा मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ है तो हाइब्रिड किस्म के बीजों का फसल के लिए 52 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फॉस्फोरस, 16 किलो पोटास इनकी मात्रा लगती है और संकुल किस्म के लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फोरस और 25 किलो पोटास की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फॉस्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा के साथ जिंक सल्फेट 8 किलोग्राम की मात्रा भी जमीन में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी जानी चाहिए। इस तरह की ड्रेसिंग का अंतराल 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। बुआई के 30-40 दिन बाद 1/3 भाग नाइट्रोजन और अच्छा हुआ तो 1/3 भाग फूल आने पर देना चाहिए। मिट्टी जनित रोगों को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास 1 किलो को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब मक्का में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो मक्का की फसल में ज़्यादा पानी और पानी की कमी दोनों स्थिति खराब रहती है।
बारिश का पानी खेत में ज़्यादा टाइम तक भरे रहने से फसल खराब हो जाती है। शीतकालीन मक्का की फसल में 4-5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। मक्का में सिंचाई मिट्टी में नमी देखकर ही करनी चाहिए और पहली सिंचाई आपको बिजाई के समय करना चाहिए, दूसरी 55 से 60 दिनों बाद, तीसरी 75 से 80 दिन बाद और चौथी 110 से 115 दिन बाद और आखिरी पाँचवीं 120 से 125 दिन बाद करनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप सिंचाई के ज़रूरी टिप्स सुन लीजिए। तो आपको पानी कब-कब देना है? पहला, नए पौधे निकलने पर। दूसरा, फसल घुटने तक होने पर। तीसरा, नर फूल निकलने पर व भुट्टा बनते समय सिंचाई बेहद ज़रूरी होती है। और दोस्तों, सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होने पर मक्का की बुआई अक्टूबर के अंत में की जा सकती है। लास्ट में दोस्तों, मैं मक्का के बीज दर में करेक्शन करना चाहता हूँ। तो आपको बता दें, 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम मक्का के बीज लगेंगे। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 3-4 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता रहती है। खड़ी फसल में अधिक नमी के कारण खरपतवार का प्रकोप अधिक होने से निराई गुड़ाई की गहराई 4-5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के उगने के समय उखाड़ देना सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। मक्का की फसल के लिए खरपतवार नाशी दवा का उपयोग भी किया जा सकता है। इसमें बुआई से पहले एट्राजिन या एलाक्लोर 1 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़कें। यह बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथालिन 700 मिली प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इनको फसल की बुआई के तुरंत बाद छिड़काव से खरपतवार का अंकुरण नहीं हो पाता है। छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल का ही प्रयोग करें। मक्का भारत की मुख्य फसलों में से एक है। इसका उपयोग मानव आहार, पशु आहार, उनको खिलाने, उनके दाने बनाने, भूसा बनाने में किया जाता है। अतिरिक्त औद्योगिक महत्व के वस्तुओं बनाने में भी की जाती है। भारत में साधारण रूप से मक्का की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है, लेकिन रबी मौसम में मक्का की अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। मक्का की हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मक्का की संकर किस्में और देसी किस्में दोनों ही 100 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, हमें दाने की 15-20% तक नमी रहने पर कटाई कर देनी चाहिए। भुट्टो के छिलने की पत्तियां ढीली पड़ जाएं या भूरी हो जाएं तो मान लीजिए कि भुट्टे पककर तैयार हो गए हैं। भुट्टो को अच्छी तरह सुखाकर मक्का शेलर मशीन द्वारा दाना निकाला जा सकता है। दानों को भुट्टे से निकालने के लिए ध्यान रखें कि वो इतने सूखे हों कि हाथ या थ्रेशर से गहाई करते समय उन्हें नुकसान ना हो। दोस्तों, संकर किस्मों की उपज 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और संकुल की उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग रहती है। अब बात करते हैं मक्का का भंडारण यानी स्टोरेज कैसे करें। तो मक्का के भुट्टो को धूप में तब तक सुखाएं जब तक दाना कठोर होकर इसमें नमी 12 से 14% न हो जाए। फिर भुट्टो को बोरी में भरकर मंडी ले जा सकते हैं। इसमें लागत और शुद्ध मुनाफे की बात करें तो रबी मक्का में खेती करने का बीज, उर्वरक, सिंचाई, खेत की तैयारी आदि में लगभग 7,800 रुपये की लागत प्रति एकड़ आती है। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 39,000 प्रति एकड़ तक मिल सकता है। अगर आप इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए शीतकालीन मक्का की खेती एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।